अब हैंगिंग मैन और हमर हमारा जो है ना बेसिकली क्या है कि कहाँ पे बनता है, हमारी लोकेशन क्या है मतलब इनकी, और लोकेशन के बाद जो है ना ये इन्वर्टेड है या ये कंटिन्यू को जो है मतलब पैटर्न को जो है कंटिन्यू रखता है। तो ये जो जितने भी कैंडलस्टिक पढ़ेंगे हम सारे जो है ना इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ट्रेंड को जो है ना इन्वर्ट कर रहे हैं। एक वाहिद एक ऐसी कैंडल होती है, एक कैंडल जो आगे जाके हम स्टडी करेंगे, जो आपके पैटर्न को कंटिन्यू रख रही होती है, उसका नाम है मारुबुजो। ठीक है। उसके अलावा जितनी भी आपकी कैंडल स्टिक्स हैं वो सारी आपकी जो है ना रिवर्सल पैटर्न है, इन्वर्ट करती हैं, रिवर्स करती हैं आपके जितने भी पैटर्न होते हैं। अब यहाँ जो है ना हमारा हमर बनेगा। हमर जो होता है वो चाहे सिंगल कैंडल स्टिक है, मैंने आपको पहले भी बताया सिंगल कैंडल स्टिक कोई भी पैटर्न हो उसमें कलर मैटर नहीं करता, वो चाहे ग्रीन कलर बॉटम पे बन रहा है या रेड कलर बॉटम पे बन रहा है, वो आपका जो है ना मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ जो है ना सेम एज इट इज क्या है कि आपका हमर है, हमर आपका जो है ना डाउन ट्रेंड पे बनता है। हमर किस तरह का होना चाहिए कि उसकी बॉडी का मूव, सॉरी, बॉडी उसकी जो है ना ऊपर होनी चाहिए और उसकी विक नीचे को होनी चाहिए। कल हमने इन्वर्टेड हमर पढ़ा था लेकिन उसकी बॉडी नीचे को थी और विक ऊपर को थी। यहाँ हम जो पढ़ेंगे हमर पढ़ेंगे, इन्वर्टेड हमर में सिर्फ हमर है। ठीक है। हमर की बॉडी क्या है, नीचे को बॉडी होगी, सॉरी ऊपर को बॉडी होगी और नीचे सारी विक होगी। और इसकी एक एविडेंस क्या होता है कि एक्चुअली जो है ना हमर किस तरह हमें पता चलेगा कि ये हमर है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बॉडी है आपकी, ये बॉडी, ये जो विक है, कम से कम ये बॉडी जो है ना 3 गुना होनी चाहिए, इस वीक के बराबर होनी चाहिए, देन जाके जो है ना हमारा ये कंसीडर होगा कि ये हमारी हमर है। उसके बाद ये जो ऊपर छोटी सी वीक है, ये छोटी सी वीक होनी चाहिए। बड़ी वीक होगी तो वो हमारा हमर नहीं होगा, वो हमारा स्पिनिंग टॉप बन जाएगा या कोई और पैटर्न बन जाएगा। तो हमारी जो है हमर का छोटी वीक होनी चाहिए। इसी तरह जो है ना आपका हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन आपका टॉप पे बनता है, टॉप पे मतलब रेजिस्टेंस पे बनेगा। इस तरह आपका अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, यहाँ टॉप पे आपका जो है ना हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन बनने के बाद जो है ना आपका यहाँ से रिवर्स हो चुका पैटर्न। सॉरी। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारों के क्वेश्चंस क्लियर होंगे, मैंने जान के जो है ना ये रिकॉर्ड करके जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न तकरीबन 90% लोग जो हैं, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, हर कोई पर्सन जो है ना अपना एक्सपीरियंस रखता है, हर कोई बंदा जो है ना अपने स्टाइल से जो है ना ट्रेड करता है, हर कोई बंदा जो है ना अपने स्टाइल से स्ट्रेटेजी अपनाता है। लेकिन एक रियल स्ट्रेटेजी, एक जो अथेंटिक, एक जो फैक्ट बेस पे होती है ना, उसको जो है ना फॉलो करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ जो फैक्ट बेस पे क्या है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन, मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है जनाब, जो है ना क्या कर रहे होते हैं कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडलस्टिक बता दिया, उसका अगला एविडेंस नहीं बताया, उसका एंट्री पॉइंट नहीं बताया कि भाई एंट्री हमने कब लेनी है। बस कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिया और ये नहीं बताया कि अब जो है ना आगे हमने क्या करना है, इस पे एंट्री लेनी भी है या नहीं लेनी। और एंट्री लेने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि जो है ना एक्चुअली जो हमने एंट्री ली है वो 80% या 90% एक्यूरेट है या नहीं भी है। एक होता है आपका मार्केट का कॉन्फिडेंस, एक होता है अपना कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस तो वैसे भी पाकिस्तान को बस भरा पड़ा है ना, वो तो जो है ना जनाब माशाल्लाह ऐसे पाकिस्तानी है कि घर में कोई उठ के पानी भी नहीं दे रहा होता ना, वो फिर भी जाके जो है ना बार प्रिंस बने हुए होते हैं, किंग बने हुए होते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम लिखा हुआ होता है। तो ये वाले प्रिंसेस वाले जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मार्केट वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कि मार्केट एक्चुअली जो है ना आपको क्या कह रही होती है तो यहाँ हमारे जो है ना 4 एविडेंस होने चाहिए, जिसके बगैर आप जो है ना ट्रेड लॉस में ही जाएगी। 4 एविडेंस के बगैर आप ट्रेड करें ना करें, आपकी वो ट्रेड लॉस में होनी है। ठीक है। पहला एविडेंस क्या है कि कोई भी कैंडलस्टिक का पैटर्न जो होना चाहिए वो आपका या तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए या तो आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। मिड में कोई भी कैंडलस्टिक बनेगी वो आपका वैलिडेबल नहीं है। कोई भी मिड में कैंडलस्टिक बन रही है वो आपकी वैलिड नहीं है। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी मिड में कैंडल बन रही है वो आपकी वैलिडेबल नहीं है, या तो बिल्कुल बॉटम पे बनेगी या तो बिल्कुल टॉप पे बनेगी। पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस क्या है कि आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही सब कैंडल जो है ना वर्क करेंगी। अदरवाइज अगर कोई बंदा कहता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा वर्क करेगी तो मेरे सामने लेके आओ, मैं उसके साथ जो है ना ट्रेड करूंगा। अगर वो जो है ना ठीक कहता है या वो मुझे उस पर जो है ना ट्रेड लेके दिखा दे या वो प्रॉफिट में चले जाए, तो जैसा वो कहेगा मैं वैसे करूंगा। मुझे पता नहीं गला ही खराब है यार। उसके बाद जो है ना दूसरा एविडेंस क्या है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तीसरा एविडेंस क्या है कि आपकी चाहे हमर बन रही है, चाहे रेड है या ग्रीन है, उसका जो है ना हमारा कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि अगली कैंडल अगर बॉटम पे बन रही है, अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। जब तक अगली कैंडल ग्रीन नहीं होगी तब तक ये आपकी क्लियर नहीं होगी कि ये एक्चुअली आपकी हमर थी या नहीं है। ठीक है, जब तक अगली कैंडल क्लोज नहीं होगी, अगली कैंडल के बगैर आपका मार्केट कॉन्फिडेंस 90% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, हमर कैंडल तो क्लोज होगी लेकिन अगली कैंडल का वेट ही नहीं किया और यहाँ से जो है ना अपनी एंट्री ली। अगली कैंडल रेड बनी, then क्या हुआ कि वहां से जो है ना आपका एसएल हिट हुआ और आप जो है ना बैठे हैं, मुंह देख रहे हैं, फिर कह रहे होते हैं लॉस हो रहा होता है। आधा नॉलेज भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, आधा नॉलेज भी एक इंसान का जो है ना एक कत्लेआम है। ठीक है, आधे नॉलेज से ना तो कोई चीज सीखी जा सकती और ना ही कोई चीज जो है ना आप इस पे अमल कर सकते हो। तो बेहतर आप पूरा नॉलेज लिया करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा जो है ना लाजमी लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ जो है ना तीसरा एविडेंस क्या है कि अगली कैंडलस्टिक जो है ना आपकी ग्रीन होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे एंट्री लगाएं, जैसी कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद आप ये जो विक है इसके थोड़ा सा नीचे करके आपने जो है ना अपना एंट्री लगानी, मतलब एसएल लगाना है। एंट्री यहाँ लगाइए, अगला टीपी जो है आपका मेजर या माइनर स्पॉट जो भी आ रही है आपका वो टीपी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो है ना हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन का मैंने क्या बताया कि पहला एविडेंस आपका अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा एविडेंस आपका रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तीसरा एविडेंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंस क्या है कि अगली कैंडल रेड होगी तब भी वो जो है ना हैंगिंग मैन कहलाएगी, अगली कैंडल रेड नहीं होगी तो वह हैंगिंग मैन नहीं होगी। ये दो चीजें अगर आप पूर्ण नहीं करते, ये दो चीजें अगर आप फिलअप नहीं करते अपनी ट्रेड, तो डेफिनेटली लूजर्स में आप कंसीडर होते हैं। ठीक है, और लूजर तो दुनिया में वैसे ही भरे पड़े हैं। वो अलग बात है कि वो जो है ना अपने आप को मानते नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने जो है ना सोचा कि आप लोगों को जो है ना लाजमी पता होना चाहिए।